टाइप्स हैं। फर्स्ट डेटा टाइप्स की वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, राइट। तो अभी हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी टाइप्स होते हैं। तो हमने फर्स्ट पढ़ा था न्यूमेरिक टाइप, आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस टाइप। तो देखते हैं सीक्वेंस टाइप में क्या होता है। सो लेट्स सी। सीक्वेंस टाइप जो हमारा होता है वो 4 टाइप का होता है बेसिकली। ये फर्स्ट जो है स्ट्रिंग है, लिस्ट है एंड टपल, देन रेंज। हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, आप लोग जो पहले कोई प्रोग्राम लैंग्वेज किए होंगे, सी एंड सी प्लस प्लस या जावा कोई भी, तो आप लोगों को पता होगा स्ट्रिंग क्या होता है। बट अगर कोई बिगनर्स है तो डोंट वरी अबाउट दिस, सब कुछ यहाँ पर 0 से लेकर और जो भी एक पाइथन का लेवल है वहाँ तक बताया जाएगा। देखते हैं, फर्स्ट पे फोकस करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। ओके, तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग है, हमने कैरेक्टर आप लोग जानते हैं A to Z, अपर केस लेटर हो या फिर लोअर केस लेटर हो, ये क्या है, ये कैरेक्टर हैं। A to Z जो होता है वो क्या है, कैरेक्टर है। ओके, तो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन है कि रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ कलेक्शन, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ कलेक्शन। तो ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो हमारा कैरेक्टर ये है, मीन्स इसका ग्रुप। हमने सपोज कोई भी ले लिया कि ABC, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग। और जो स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लेते हैं तो ये स्ट्रिंग नहीं होगा। यस, दिस इज नॉट स्ट्रिंग। अगर हम इसको इनक्लोज कर देते हैं किसके, डबल या सिंगल कोट से, सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स बोथ आर सेम, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग बन गया। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कि डबल कोट्स में हमने ले लिया पाइथन, सिंगल कोट्स में ही हमने क्या किया है, टेक जी। तो ये जो टेक जी है, यस, हेलो लिख दिया कुछ भी, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग, हमने 2 एग्जांपल्स ले लिए स्ट्रिंग के। फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में हमने स्टोर करवा दिया हेलो को एंड सेकंड वाले में असाइन करवाया पाइथन। ओके, तो ये जो हमारा होगा, ये डेटा टाइप्स क्या है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल। फिर हम इसको लिख सकते हैं str टाइप्स ऑफ वेरिएबल ही ये है। ये भी क्या है, str टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, जिसमें ये वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू, ये तो स्ट्रिंग है ही। नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट। ओके, देखते हैं लिस्ट क्या होता है। कि हम एरे पढ़े हैं, एरे में क्या होता है कि जो पहले किसी ने कोई लैंग्वेज पढ़ा होगा तो पता होगा कि एरे क्या होता है। तो एरे जो होता है वो सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को क्या करवाता है, स्टोर करवाता है। लाइक अगर कोई वैल्यू है तो इसमें भी इंटीजर वैल्यू होना चाहिए 1, इंटीजर वैल्यू 3, 4। ये नहीं है कि इसमें फ्लोट वैल्यू आ सकता है। तो एरे जो है वो स्टोर करवाता है सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को। बट लिस्ट और एरे में सिर्फ एक डिफरेंस है, जो लिस्ट होता है हमारा वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को क्या करवाता है, स्टोर करता है। लाइक हमारे पास स्ट्रिंग है एंड हमारे पास फ्लोट वैल्यू है या फिर इंटीजर वैल्यू है, तो वो सारे वैल्यू को वो क्या करवाता है, स्टोर करवाता है। ओके, तो अ लिस्ट रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जो लिस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को। जैसे हमने एक डेटा में कोई वैल्यू को स्टोर करवाया, उसमें हमने 20 ले लिया, हमारी 20 जो है -20 जो है इंटीजर वैल्यू है, एंड 10 जो है हमारी इंटीजर वैल्यू, पाइथन हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड 8.3 क्या है, हमारी फ्लोट वैल्यू है। तो इसका जो डेफिनेशन है, अ लिस्ट रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट सेंटेंसेस से ये पता चल रहा है कि जो हमारा लिस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को। देन अ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी मॉडिफाइड। ये डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं जो हमने स्टोर करवाया है, विच कैन बी मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड मीन्स क्या होता है कि सपोज हमारे डेटा 0 में वैल्यू -20 है, अभी -20 है और मैं चाहती हूँ कि 40 हो जाए। डेटा 0, ये जो स्टार्ट होता है 0 से, अपना सिंटैक्स स्टार्ट होता है 1, 2 एंड 3। ओके, तो अभी तो वैल्यू हमारी कितनी है, -20, बट आफ्टर मॉडिफाइंग
ये जो हमारा 40 है, डेटा 0 में वैल्यू क्या आ जाएगी, डेटा 0 की वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो -20 की जगह पे क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ये मॉडिफाइड मतलब एक्सचेंज हो सकता है वैल्यू। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा मॉडिफाइड मीन्स क्या होता है। अब देखते हैं कि सपोज हमें डेटा 1 की वैल्यू चाहिए। डेटा 1 में क्या है हमारा 10 वैल्यू होगा। डेटा 2 की वैल्यू, डेटा 2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो डेटा 2 में क्या है हमारा स्ट्रिंग वैल्यू पाइथन, वो आउटपुट शो करेगा पाइथन। इसको हम पाइथन सेल पे एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो वहाँ पे जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, तो अब हमारा हो गया लिस्ट। आई होप आप लोगों को लिस्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो टपल है। टपल के बारे में देखते हैं। टपल और लिस्ट दोनों सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है टपल और लिस्ट में। देखते हैं। अ टपल कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी डिफरेंट। यही तो हमारा लिस्ट में भी था कि जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या करता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए। टपल क्या करता है कि एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या करता है, स्टोर करवाता है। जैसे यहाँ पे देखो, जो हमारा 100 है ये इंटीजर वैल्यू एज इट इज, कैसे लिस्ट की तरह। टपल को हम पैरेंथेसिस लगा के डिनोट करते हैं। ओके, जैसे ही हम पाइथन सेल पे एग्जीक्यूट करवाएंगे, इंटरप्रेटेड जैसे ही पैरेंथेसिस देखेगा वो उसको आउटपुट क्या दे देगा, इसका डेटा टाइप टपल। ओके, तो इसमें भी अगर हमें वैल्यू चाहिए, डेटा 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी -100, डेटा 1 की वैल्यू 200, डेटा 2 की वैल्यू हमारा ये स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड डेटा 3 की वैल्यू 8.6। ओके, ऐसे ही सारे वैल्यू हमें पता चल जाएंगे। हम एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे। आई होप आप लोगों को लिस्ट और टपल एंड स्ट्रिंग समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सीक्वेंस में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था रेंज, उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं रेंज के बारे में। रेंज जो हमारा है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो रेंज होता है, अगर हम कहीं पर रेंज यूज करते हैं तो वो एक सीक्वेंसली नंबर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लाइक हमने रेंज दे दिया, एग्जांपल्स देखिए कि 5 हमने दिया तो ये हमेशा 0 से कंसीडर करेगा। 0 1 2 3 4 5 नंबर इसने सीक्वेंसली विदाउट स्किप एनी डिजिट। ओके, 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, रेंज 10 है तो यहाँ पे 0 to 9 हो जाएगा। इसमें भी कोई नंबर स्किप नहीं होंगे बीच में। रेंज मीन्स क्या होता है कि अगर रेंज कहीं पर हम यूज़ करते हैं तो वो एक सीक्वेंसली नंबर क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। तो आप सीक्वेंस टाइप में लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एंड रेंज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थ्योरेटिकल क्या है। एग्जीक्यूट करवा, पाइथन सेल पे एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। सो लेट्स सी। तो सपोज हमने ले लिया x और उसमें वैल्यू स्टोर करवाया 5। अब हमें 5 का क्या होना चाहिए, डेटा टाइप्स निकालना है। प्रिंट किया और हमें टाइप चाहिए किसका, x का। ओके, ये क्या इंटीजर टाइप का है। ऐसे ही हमने फ्लोट वैल्यू कोई ले लिया। अब हमें प्रिंट करवाना है टाइप ऑफ x, ये सॉरी x ऊपर का ही ले लिया है, हमें टाइप प्रिंट करवाना था y का। प्रिंट टाइप ऑफ y। देखिए फ्लोट टाइप का था हमारा 8.5, फ्लोट वैल्यू आ गया। ओके, उसके बाद में हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं। हमने z में स्टोर करवा दिया स्ट्रिंग वैल्यू पाइथन, और z का हमें डेटा टाइप चाहिए ऑफ z। z क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, हमने डेटा टाइप हमने पढ़ा था लिस्ट, तो लिस्ट के बारे में देखते हैं। लिस्ट में क्या होता था, एक डेटा होता था जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स क्या होते थे, कलेक्ट। इसको लॉन्ग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने कोई वैल्यू ले लिया रैंडम, कोई इंटीजर वैल्यू ले लिया नेगेटिव में या फिर
आप डेसिमल में भी ले सकते हो, इंटीजर वैल्यू को नेगेटिव में भी ले सकते हो एंड पॉजिटिव में ले सकते हो। हमने कोई फ्लोट वैल्यू भी ले लिया, सपोज हमने ले लिया 1.8.5 एंड कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। हाँ, हमें क्या चाहिए, टाइप्स चाहिए कि ये किस टाइप का है। तो डेटा का टाइप्स चाहिए, हमें टाइप चाहिए हमें डेटा का, ये लिस्ट टाइप का है। अब हमने क्या बोली कि मैं बोली थी कि यहाँ पर कि हमें डेटा, सपोज हमें डेटा 1 की वैल्यू चाहिए, तो हमें डेटा 1 लिखना पड़ेगा। ये डेटा 1 में -200 वैल्यू स्टोर है। ओके, अब यहाँ मॉडिफाइड करना। मॉडिफाइड मैंने बोला था कि इसमें वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अब डेटा 1 में अभी जो करंट वैल्यू है वो है 100, लेकिन सॉरी डेटा 0 में जो वैल्यू है वो है 100, बट मुझे उसमें वैल्यू चाहिए 500। हमने क्या कर दिया, मॉडिफाइड किया। अब हमें प्रिंट, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, डेटा 1 की वैल्यू, डेटा 0 की वैल्यू। डेटा 1 में तो -200 है, डेटा 0 में लिखते हैं। डेटा 0 में वैल्यू हमारी 500, यहाँ मॉडिफाइड, पहले 100 थी, यहाँ पे हमने जब डेटा 0 में 500 वैल्यू स्टोर कर पाया तो वो 500 हो गई। ओके, देखते हैं लिस्ट के बारे में। ये हो गया, सॉरी लिस्ट को हमने समझा। आप देखते हैं टपल के बारे में। टपल में क्या होता था, कोई डेटा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करवाते थे और पैरेंथेसिस लगा के उसको रिप्रेजेंट करते थे। मैंने ले लिया 4 एंड 0.5, नेगेटिव वैल्यू ले लिया -6 एंड पाइथन ले लिया स्ट्रिंग वैल्यू पाइथन। अब इस डेटा का टाइप चाहिए मुझे, क्या चाहिए, टाइप चाहिए डेटा का, क्या टपल टाइप का। ओके, इसमें वैल्यू मॉडिफाइड नहीं होती है, देखते हैं होती है कि नहीं। अभी जो डेटा में वैल्यू है वो डेटा 0 में वैल्यू हमारा जो स्टोर है वो 4 है, बट उसके जगह पे मुझे चाहिए 8। देखते हैं, देखिए ये मॉडिफाइड वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो ऐसे ही सेम एज इट इज होता है। अगर हमें डेटा 1 की वैल्यू चाहिए, में 5.5 फ्लोट वैल्यू है, डेटा 2 की वैल्यू चाहिए, वैल्यू है -6 है। ओके, अब हमें डेटा 3 की वैल्यू चाहिए। आप लोगों को एजुकेशन समझ में आया होगा, कैसे हमने किया है सारे का, कैसे आउटपुट आया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।